आज दिन तक जीव ने अनंत बार अनंत शास्त्र पढ़ लिए। अनंत शास्त्र क्यों? अनंत बार अनंत मुनियों ने अनंत शास्त्र लिखे। ये तो ठीक है कि हमें अभी परंपरा से, धौला से कहें, कुंद कुंद आचार्य से कहें, अमृत चंद्राचार्य से कहें या तारण स्वामी से कहें, ये तो इस भव की बात है। इस चौथे पंचम काले की बात है। ऐसे चौथे पंचम काल कितनी बार आए और कितनी बार आएंगे? ऐसे शास्त्रों की रचना तो होती रहेगी, ऐसे गुरुवर होते रहेंगे, ऐसे तीर्थंकर परमात्मा हुए और होते रहेंगे। परंतु जब तक इनके माध्यम से जिसकी महिमा बताई जा रही है उसकी महिमा नहीं आएगी। किसकी महिमा बता रहे हैं और हमें किसकी महिमा आ रही है, किसका बहुमान आ रहा है? जीव अनादि से इसी में फंस रहा है। संसार का कार्य यहां भी वही कर रहा है। नहीं करने योग्य कार्य कर रहा है और करने योग्य कार्य नहीं कर रहा है। जो कार्य संसार में करने थे और धर्म क्षेत्र में नहीं करने थे वह तो कर रहा है। पर की महिमा संसार में आती है। किसी को पैसे की जरूरत हो, बहुत प्यासा हो, बहुत भूखा हो, 2 रोटी कोई दे दे, कोई 2-4 लाख की मदद कर ले, 5-25 की करे तो सिर पे लेके नाचेंगे उसे। अरे ये तो मेरा परम उपकारी है। वहां तो पुण्य और पाप का उदय काम करता है, कोई किसी पर उपकार नहीं करता। व्यवहार अपनी जगह और निश्चय, मान्यता, श्रद्धान अपनी जगह। संसार में जो कार्य यथा योग्य करते हैं वो कार्य यथा योग्य हम धर्म क्षेत्र में नहीं कर पाते। ये अनादि काल से इस जीव की कमजोरी, जिसकी वजह से यह जीव इस संसार में अनादि काल से करते आ रहा है और इसलिए इस संसार में भटक रहा है। जो करना था वह रह जाता है। यहाँ गाथा में कह रहे हैं कि ओंकार में परमात्मा स्वरूप नीच पद उदित हुआ है और शुद्धात्मा ही परमात्मा स्वरूप ओंकार में शून्य स्वभाव के आश्रय से, किसके आश्रय से? शुद्ध स्वभाव और शून्य स्वभाव, 2 ग्रंथ है ना। किसके लिए? महिमा ग्रंथों की आ जाती है, सूत्रों की आ जाती है, लेकिन ग्रंथ और सूत्र जिसकी महिमा कर रहे हैं यही तो रह गए अनादिकाल से। अरे अब तो करो, ऐसे शून्य स्वभाव के आश्रय से निर्विकल्प स्वानुभूति में लीन रहो। क्या कह रहे हैं गुरुदेव? मेरी महिमा करो नहीं कह रहे,
हमें तो कोई बाहर शास्त्री पंडित विद्वान आ जाए, एक एक गाथा को, एक एक सूत्र को, एक एक शब्द को खोल खोल कर बता दे, अच्छी बात है। परंतु वो जिसको बता रहा है, जिस तरफ इशारा कर रहा है, उसकी महिमा नहीं आई तो समझना अभी तक कोरे के कोरे है। और वास्तविक कोरे ही है, और अपेक्षा से इतने भरे हुए हैं कि जिस पे कुछ लिखना आज नामुमकिन हो गया है। दोनों अपेक्षा समझना, पर की अपेक्षा से इतने भर गए हैं कि वहां स्व के लिए लिखने की जगह बची ही नहीं है। अब नया कुछ लिखना हो तो कुछ मिटाना पड़ेगा। एक उदाहरण आता है चक्रवर्ती का, गए अपना नाम लिखने, कह रहे ये तो नाम तो पूरे भरे हुए, क्या करें, एक नाम मिटाना पड़ेगा तब मेरा नाम लिख पाऊंगा। वहां तो नाम मिटा सकते हैं, लिख सकते हैं, और कर रहे हैं। लेकिन जो अंदर में भरा हुआ ये कचरा, सारा कचरे का डिब्बा ही तो है। मन कहे, वचन कहे, काया कहे, कचरे का डिब्बा बना दिया है और है। लेकिन उसी को सजाने संवारने में तो लगे हुए हैं। यहां गुरुदेव कह रहे हैं कि ओंकारमयी शून्य स्वभाव के आश्रय से, किसका आश्रय? शुद्ध और शून्य स्वभाव का आश्रय। पर से शून्य और स्वयं से परिपूर्ण शुद्ध ऐसा स्वभाव किसका? मेरा। इसमें लीन रहे और अपने परमात्मा सत्ता स्वरूप जिनेंद्र पद को प्रकट करें, और इससे संसार में जन्म मरण का होना और दुखदायी रागादि रूप विष में रमण करना हमेशा के लिए छूट जाएगा। छोड़ना नहीं पड़ेगा। कब? अपने स्वरूप का, स्वभाव का आश्रय लोगे तब, अन्यथा नहीं। एक ही उपाय, 100 ताले की एक चाबी। कितनी? एक चाबी काफी है। हम चाबियां ढूंढ रहे हैं क्योंकि ताले बहुत लग रहे हैं। जब एक मास्टर की मिल जाए, चोरों के पास क्या होती है? अब चोर बनना है, सच्चा चोर बने, चित्त चोर। बाहर की चोरियां तो बहुत कर ली, लेकिन अपने आप को चोरने का, चुराने का प्रयास नहीं किया। कहेंगे ये कि चोरने की वस्तु थोड़ी अपनी है। अरे अपनी है कहने से थोड़ी हो गई, वो तो रहेगी। आप नहीं कहेंगे तो भी है, लेकिन स्वीकार नहीं हो पा रहा है, श्रद्धान नहीं हो पा रहा है। और अनादि से जीव कहीं न कहीं अपने आप को भूलकर अपने आप को ठग रहा है, धोखा दे रहा है, धोखेबाज बन रहा है। किसको धोखा दे रहे? विचार करें। विचारी करने के लिए समय नहीं है हमारे पास। संसार का विचार करने के लिए तो समय ही समय, चाहे जितना। अभी फोन आ जाए मुंबई से, फलाना फलाना आपका बहुत करीबी मर गया। मरता है कि नहीं?
एक हाँ कह रहे हैं और एक ना कह रहे हैं। अरे कोई नहीं मरता, न शरीर मरता है न जीव मरता है, सारी भ्रांति है। अनादिकाल से भ्रांति में, कल्पना में, सपने में ही तो जी रहे, पर वो सपना सपना लगता नहीं। रात को सपना आ जाए और एक्सीडेंट हो जाए और उसमें ये जीव देह परिवर्तन कर ले, फट से जाग जाते आ रहे और देखते अरे अरे मैं तो सुरक्षित हूं। लेकिन ये खुली आंखों वाला सपना, ये संसार रूपी नाटक नहीं लग रहा, सत्य लग रहा है, अपना लग रहा है। अरे अपना सो अपना, बाकी सारा सपना। कौन है अपना? है कोई एक ही अपना, और वो कौन? कौन? पीछे खड़े वाले मैं ही मेरा अपना, बाकी सारा सपना। इसलिए कह रहे हैं ऐसे परमात्मा सत्ता स्वरूप को प्रकट करो। किसको? जो प्रकट है उसको प्रकट करने के लिए कह रहे हैं। देखो तो प्रकट कहाँ होगा? पर्याय में। पर्याय में भी प्रकट नहीं है, और जो पर्याय में प्रकट कर लेता है वो सम्यक दर्शन से लेके मोक्ष की यात्रा उसकी हो जाती है, करनी नहीं पड़ती। जो इच्छो परमार्थ तो करो सत्य पुरुषार्थ। यदि परमार्थ चाहते हो, मोक्ष चाहते हो, सदा के लिए मुक्ति पर्याय में चाहते हो, चाहना है तो इतना ही चाहना। वास्तविक चाह ही, इच्छा ही दुख का मूल है। परंतु व्यवहार की अपेक्षा से कहा जाता है कि यदि कोई चाह हो तो कौन सी चाह करो? व्यवहार से मोक्ष की, निश्चय से स्वभाव रमणता की, कि अब मुझे जन्म मरण से बचना है तो मुझे क्या करना होगा कि अनंत काल के लिए अपने स्वरूप में, अपने स्वभाव में लीन होना होगा। और यही उपदेश यहाँ गुरुवर दे रहे कि दुखदाई रागादि रूप विष में रमण करना हमेशा के लिए छूट जाएगा। कब? अपने स्वभाव का, अपने ज्ञान स्वभाव का, अपने स्वरूप का आश्रय लोगे तब। व्यवहारे परमेष्टि जाप, लेकिन व्यवहार में ही इतने अटक गए, इन मंत्रों में, सूत्रों में, अक्षरों में, शब्दों में। ये भी एक सबसे बड़ा मायाजाल है, लेकिन ये मायाजाल नहीं लगता। लग रहा है क्या? अच्छा लग रहा है? देखो इतना तो जाप कर रहे हैं। अरे वो क्या कर रहे हैं? उधर नहीं, इधर देखो। ये बीच बीच में काम मत करा करो, जिनवाणी का अपमान होता है। जिसको जो करना है वो करे। अरे प्रधानमंत्री भी आए और आप उठ जाए तो आपने जिनवाणी का अपमान किया। स्वाध्याय, सत्संग और ऐसी गहरी तत्व चर्चा ऐसे वैसे सुनने को नहीं मिलती है। महापुण्य का उदय चाहिए, और उस पुण्य को भी कहीं पर में खो देते क्रियाओं में।
किसका बहुमान कर रहे हैं, कह रहे तो भी वही पर का बहुमान नहीं छूट पाता है। क्या करें, क्यों ये उपयोग भटक रहा है, और भटक रहा है उसे कब अपने में लाने का पुरुषार्थ करोगे। मंदिर जी में नहीं हो पा रहा है तो बाहर जाके क्या करोगे। ऐसा दुखदाई रागादि रूप विष, क्या कह रहे, 100 लीटर दूध हो और एक बूंद विष की गिर जाए और आपको कहें कि इसमें विष गिरा है, एक गिलास दूध पी लो, कौन पिएगा। 100 लीटर फेंकोगे कि रखोगे। हाँ, बुद्धि लगाए तो रख लोगे, पी लोगे। जहर पड़ा हुआ दूध, हाँ निकाल लेते वो बात अलग है, पर यदि उसमें से जहर नहीं निकल पाता हो तो कोई उपाय नहीं है। अरे ये रागादि रूप विष में रमण करना, अनादि काल से जीव का इतना संस्कार पड़ा हुआ है विपरीत उल्टा, और प्रशस्त और अप्रशस्त राग का भेद करता है। चलो संसार का राग तो नहीं, लेकिन देवगुरु का शास्त्र के राग का तो होना चाहिए ना, उसका तो बहुमान आना चाहिए ना। सच्चे देव गुरु शास्त्र का बहुमान, श्रद्धान, सम्यक दृष्टि को कहा है शास्त्रों में। ये आपका बहुमान तो खोटा है, झूठ है, हम डंके की चोट पे कहते हैं, नाटक मात्र है, अपने आप को ठगना है। भ्रांति में न रहें कि हम वास्तविक बहुमान कर रहे हैं। बहुमान आता है जिसे अपनी आत्मा का, अपने स्वरूप का, स्वभाव का बहुमान नहीं, उसे देव गुरु शास्त्र का बहुमान कहने का अधिकार नहीं। बहुत गहरी बात बता रहा हूं, उर में उतार लेना। सच्चा बहुमान करना सीखो, सच्चा विनय और विवेक करना सीखो, तब समझना कि भावलिंगी संतों की, तीर्थंकरों की, अनंत परमात्माओं की, अनंत गुरुओं की हम पर कृपा हुई। कृपा, किसकी कृपा। तारने वाला और तीरने वाला जब मैं स्वयं हूं, और जब तक स्वयं से स्वयं की कृपा नहीं होगी तब तक समझना किसी की कृपा काम की नहीं है। इतना उत्कृष्ट साधन हमें दिया जा रहा है, सर्वोत्कृष्ट साधन इस सृष्टि का, जो मेरे पास है, जो मुझ में है, ऐसा मेरा ज्ञान स्वभाव। और उस ज्ञान स्वभाव को जब तक नहीं समझोगे, उसके स्वरूप को नहीं समझोगे, और साथ साथ में इस संसार के असारता को, क्षणभंगुरता को नहीं समझोगे, दोनों को समझना पड़ेगा। क्योंकि व्यवहार की अपेक्षा से एक से हटना और हटना ही पड़ेगा। किसके लक्ष्य से? अपने स्वभाव और स्वरूप के लक्ष्य से। इसलिए लक्ष्य पहले निर्धारित करें। मोक्ष ये लक्ष्य नहीं है, मोक्ष के लिए स्वभाव ये लक्ष्य है। अपना द्रव्य, स्वयं का द्रव्य जब तक लक्ष्य नहीं बनेगा तब तक मोक्ष का लक्ष्य भूल जाना। त्रिकाल सत्य है, इसको अपना लेना। इसलिए गुरुदेव कहते हैं या गाथा में कि यह रागादि
दुखदाई रूप विष के में रमण करना हमेशा के लिए छूट जाएगा। इसलिए हे भव्यात्मन, सारे भयों को क्षय करने वाले अमृत रस में रमण करके मुक्ति को प्राप्त करो। शुद्धता विचारे ध्यावे, शुद्धता में केली करे, शुद्धता में स्थिर वही अमृत धारा बरसे। यहाँ अमृत कहाँ है? ये ज्ञान स्वभाव से सर्वोत्कृष्ट अमृत इस सृष्टि में नहीं है। और किसके पास है? स्वयं के पास है। कहीं ढूंढने जाने की जरूरत नहीं है। ऐसा त्रिलोकीनाथ परमात्मा भगवान आत्मा जो भीतर में विराजमान है, ऐसे ज्ञान स्वभाव को जानकर ज्ञान स्वभाव की साधना और आराधना करके अपने ज्ञान स्वभाव में निरंतर लीन रहने का प्रयास और पुरुषार्थ करें। यही हमारी निरंतर साधना बनी रहे। वेद ज्ञान और वेद विज्ञान का निरंतर अभ्यास बना रहे, जानने वाले बने रहें और अपने ज्ञान स्वभाव में बने रहें। यही साधना करें, यही अपने मनुष्य भोग को सफल बनाने का प्रयास और पुरुषार्थ करें। जिनाज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहने में आया हो तो उत्तम क्षमा इच्छामि दुक्कडम।